किसान क्रांति दल से सत्ता में आएंगे भानु। फतेहाबाद, किसान आयोग के गठन सहित अन्य मांगे न मानने पर सत्ता में आएंगे भानु प्रताप। फतेहाबाद के हारकापुरा में आयोजित किसान महापंचायत में बोलते हुए भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठा भानु प्रताप सिंह ने ऐलान किया कि सभी दलों के द्वारा किसानों को ठगा गया है। सत्ता में आने से पहले सभी किसानों की बातें मानने की कहते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद मुकर जाते हैं। रमेश बाबा के कहने पर 2014 कांग्रेस हटाओ भाजपा लाओ का नारा देते हुए कांग्रेस को सत्ता से उखाड़ फेंका, लेकिन सत्ता में आने के बाद भाजपा अहंकारी हो गई। आज प्रदेश में बिना पैसे के कोई काम नहीं हो रहा है। हमने भाजपा को निस्वार्थ समर्थन दिया। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हमें बताए कि कहीं कोई सौदेबाजी हुई हो, लेकिन आज हमने मांग की कि किसान आयोग का गठन हो, एमएसपी लागू हो, हर ग्राम पंचायत में 6 लोगों को रखा जाए जिनको 30,000 रुपए महीना दिया जाए, वह एक ट्रैक्टर दिया जाए, गोबर को 25 रुपए किलो खरीदा जाए जिससे गाय खुशहाल रहेगी। लेकिन आज किसान बिजली, आवारा गोवंश तथा रिश्वतखोरी से परेशान है। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम भारतीय किसान यूनियन को भी मजबूत करेंगे तथा साथ ही किसान क्रांति दल के माध्यम से सत्ता में भागीदारी होगी। यदि किसान क्रांति दल आंखें दिखाएगा तो यूनियन के माध्यम से कान मरोड़ने का काम किया जाएगा। हर गांव घर घर जाकर किसानों से बात किसानों के बीच होगी। किसान पंचायत में विवेक शास्त्री, नरेंद्र तोमर, रामनिवास रघुवंशी, नरेंद्र जादौन, पूर्व फौजी जिला अध्यक्ष आगरा किसान यूनियन भानु, ब्रिजमोहन, नीरज कुशवाहा सिसोदिया, राजकुमार सिंह, विक्की, गणेश शर्मा, विपिन शर्मा, अवधेश ठाकुर, अनिल धाकरे, जयवीर सिंह, प्रमोद सिंह, राजेश सोलंकी आदि प्रमुख थे। आपस में बातचीत करने पर मंच छोड़कर भागे भानु प्रताप। हारकापुरा में आयोजित कार्यक्रम में भारतीय किसान यूनियन भानुरी फिरोजाबाद के जिलाध्यक्ष के द्वारा ठा भानु प्रताप के बोलते समय बातचीत करने पर एक बार टोका, लेकिन नहीं मानने पर भानु प्रताप सिंह नाराज होकर मंच छोड़कर भाग गए। तभी कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाने पर वापस आए और कहा कि यूनियन में यदि अनुशासित नहीं रह सकते तो छोड़कर चले जाए। मेरे सामने अनुशासनहीनता ठीक नहीं है। फतेहाबाद से विपिन शर्मा की रिपोर्ट। न कोई कमी थी, बाबा बहुत बड़ा आदमी था मेरा, और राजा बलवंत सिंह के घर खानदान के थे। गांव में बाबा के पास तमाम जमीन, घोड़े, हाथी, जाने क्या क्या था। सन 79 में बाबा ने मेरे लिए रिवॉल्वर राइफल का लाइसेंस बनवा दिया था। मैं बहुत शौकीन था, 1.5 मिनट को आदमी सबसे छोटा सा लगा। तो माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लड़ा था। किसानों को सड़क, बिजली, पानी, सारी व्यवस्था सही होनी चाहिए। और प्रधानमंत्री भी इतने अच्छे निकले थे कि उन्होंने 1 घंटा में, मैं तो उस समय उनके लिए बालक ही था, लेकिन मैंने ये कह दिया था यदि मेरी बात आपने नहीं मानी तो प्रधानमंत्री आपके आवास के गेट पर बैठूंगा और यहां से जब तक नहीं जाऊंगा तब तक मेरी काम पूरी नहीं हो जाएगी। जैकब थॉमस उस समय कलेक्टर थे एटा के। गुलाब नबी आजाद से माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि गुलाब नबी ये तो गवर शेर है, इसलिए डीएम एटा को हॉटलाइन पे मेरी बात करवाओ। बात करी तो उन्होंने डीएम से कहा था जितनी बात भानु प्रताप सिंह कहें, जितना खर्चे की कहें उतना सब करना, हम भेजेंगे फंड यहां से। नेता हो गए। उस समय भारत में कोई किसान नेता नहीं था। चौधरी महंत सिंह टिकैत, जिनको मैं देवता मानता था, वो भी 88 में बने और 89-90 में मेरे यहाँ आए। तब उन्होंने मैं अपने साथ किया, लेकिन कुछ उनकी भी तबीयत खराब। यूरिया केमिकल से जो हमारी खेती खराब हो चुकी है, उसके लिए मैं चाहती हूँ आप सबका मुझे साथ चाहिए। आप मेरा साथ दोगे? हमारा एक भूमि दाता ऑर्गेनिक खाद मेरे सतीश जी हैं, सतीश भाई साहब हैं, उन्होंने अपने वो छोटा नहीं, मैं बड़ा भी सबका चरण वंदन करता हूँ। छोटे हों, बड़े हों, पुलिस वाले हों, प्रेस वाले हों, जो जो बात सुन रहे हैं उन सबका चरण वंदन है। और